हेलो फ्रेंड्स। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक साइंस टीचर हूँ और उस नाते से मैं आपसे कोरोना और उसकी प्रिवेंशन के बारे में अपने व्यूज शेयर करना चाहूँगा। आजकल लोग कोरोना नाम की नई बीमारी से बहुत खौफ में हैं। आइए इस वीडियो में हम इस बात पे गौर करते हैं कि क्या वास्तव में ये इतनी खतरनाक बीमारी है। क्या हम आयुर्वेदिक या प्राकृतिक तरीकों से ही कोरोना से अपना बचाव नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी हमारी सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस और रूल्स बनाए हैं उनका पालन करें। जैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, रेगुलर हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना वगैरह, इन नियमों का पालन करें। पर साथ ही इस बात को भी समझिए कि ये सब गाइडलाइंस आपको कोरोना से बाहरी तौर पर बचाव करेगी, जो कि काफी नहीं है। आपको अंदर से भी अपना बचाव करना बेहद जरूरी है। अंदर से बचाव मतलब अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना और मेंटेन करना। जी हाँ, कोरोना नाम की बीमारी में इम्यूनिटी की अहमियत को समझिए। सबसे अहम है इम्यूनिटी को अच्छा रखना। मैं तो कहूंगा आपकी इम्यूनिटी गाइडलाइंस और बाकी प्रिवेंशन के जितनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना एक इन्फेक्शियस एयरबोर्न वायरल डिजीज है। इस तरह की डिजीज में आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो या तो आपको ये डिजीज होगा ही नहीं, और अगर होगा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, मरेंगे नहीं इससे। अब इम्यूनिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कैसे अच्छा करें इम्यूनिटी को। इसके लिए आइए हम 3 फैक्टर्स पर गौर करते हैं। इम्यूनिटी अच्छी करने और रखने के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो पहला फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है, आइए हम देखते हैं। अब ये पहला फैक्टर काफी कंट्रोवर्शियल है, पर सच यही है। अगर ये पहला फैक्टर आपने अपना लिया तो समझ लीजिए कि इम्यूनिटी के खेल में आधी बाजी जीत ली आपने। और वो क्या है? स्टेइंग अवे फ्रॉम एलोपैथी मेडिसिन। यस, इसकी डिटेल में जाए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर बात कोरोना तक ही सीमित रखे तो ऐसे समझ लीजिए कि कोरोना के बचाव में अगर आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया की दवाई है और अमेरिका ने बड़ी क्वांटिटी में इंडिया से खरीदी है और ट्रम्प भी आजकल खा रहे हैं, ऐसी दवाइयां खाएंगे तो फिर प्रिवेंशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रहे, ये बात मैं प्रिवेंशन के लिए कह रहा हूं। अब जिसको कोरोना हो जाए उसको कौन सी दवाइयां लेनी है ये बताने का हक सरकार को है और आपको है। जिंदगी आपकी है, तब एलोपैथी दवाइयां लेनी है या नहीं इसका फैसला आप खुद करें। मेरी तरफ से तो यही सुझाव है कि समझदार को इशारा काफी होता है। आप लोग अपनी बीमारियों में कोशिश करें कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इन्हें अपनाएं। योगा, एक्यूप्रेशर जैसे साइंसेस की तरफ जाए, एलोपैथी दवाइयों की तरफ ना जाए। अब सवाल यह है कि जो एलोपैथिक दवाइयां पहले से ले रही है अलग अलग बीमारियों की, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह, वो क्या करें। उनका क्या है कि कोई भी छोटी मोटी बीमारियां हुई, जैसे जुकाम, खांसी, बुखार, यूरिन इन्फेक्शन, तो वो अपना एलोपैथी दवाइयां शुरू कर देती है डॉक्टर के पास जाके या खुद ही केमिस्ट के पास जाके। हर छोटी बड़ी बीमारी का सॉल्यूशन उन्हें एलोपैथी में ही नजर आता है और फिर ये ट्रेंड उनकी पूरी फैमिली में चलता है। सच बताऊं तो कोरोना से वास्तविक खतरा इन जैसे लोगों को ही है जो एलोपैथिक दवाइयों पर डिपेंडेंट है। उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है क्योंकि एलोपैथी दवाइयां प्रॉब्लम को दबाती है, आपको क्योर नहीं करती। उनको मैं यही कहूंगा कि अपनी सारी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा वगैरह से करे। इसमें बेहतर है, इसमें अपनी बीमारियों का इलाज शुरू करें। कोई भी आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो आप इन साइंसेस की तरफ जाए। और अगर इस वक्त लॉकडाउन के वक्त ये करना पॉसिबल नहीं है, शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो भी घबराए नहीं। इम्यूनिटी का आधा गेम अभी भी आपके हाथ में है, जिसके लिए अब हम दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ ध्यान देते हैं। अब हम सेकंड फैक्टर की तरफ ध्यान देते हैं। सेकंड फैक्टर है इम्यूनिटी बूस्टिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स लेना। जैसे कि पहली कैटेगरी हो सकती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद,
कोकोनट वाटर, जूसेस वगैरह लेना। आप रोज फ्रूट्स खाए, सलाद खाए, लंच डिनर से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी, ब्रेकफास्ट में, खाली पेट, बहुत अच्छा रहेगा आपकी और आपकी पूरी फैमिली की इम्यूनिटी के लिए। लेकिन साथ ही आपको अपना बजट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रूट्स, वेजिटेबल, कोकोनट वाटर ये सब थोड़े महंगे हैं, मार्केट में इनका रेट ज़्यादा है। अगर पूरी फैमिली खाएगी तो आपको अपना बजट भी देखना पड़ेगा कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं भी कर पाते तो अगर आपने रोज एक गिलास जूस पी लिया तो वो भी अच्छा है। और इसके साथ अब मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और हर्ब्स के बारे में बताऊंगा जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। तो आइए देखते हैं। ये आयुर्वेदिक हर्ब्स है गिलोय, तुलसी, आंवला, अश्वगंधा, शिलाजीत, हल्दी। मैंने इनको दो कैटेगरीज में बांटा है। लेफ्ट पे आप देख रही है गिलोय, तुलसी, आंवला को मैंने एक साथ रखा है क्योंकि इनकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है या नॉर्मल रहती है, ये गर्मियों में ज्यादा सूटेबल है। अश्वगंधा, शिलाजीत, हल्दी ये वैसे बहुत अच्छी है पर इनकी तासीर गर्म होती है, तो आप इनको गर्मियों में भी ले सकते हैं पर क्वांटिटी कम आपको रखनी होगी। इन 6 हर्ब्स के अलावा और भी कुछ चीजें हैं जैसे वीट ग्रास, एलोवेरा वगैरह जो आप ले सकते हैं, पर हम इन पे कंसंट्रेट करेंगे अभी। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसे 2-3 प्रोडक्ट्स या 2-3 हर्ब्स चूज कर सकते हैं, अपने और अपनी पूरी फैमिली की डेली डाइट में इंक्लूड करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप ये सब लाए और खाएं। मैं कहता हूं आप अपनी पसंद की इनमें से कोई 3 चीजें रोज ले, अपनी पसंद के ब्रांड का ले, किसी भी फॉर्म में ले, जैसे पाउडर, चूरन, लिक्विड, टेबलेट। पतंजलि के प्रोडक्ट जनरली बाकियों से सस्ते होते हैं और क्वालिटी भी उनकी बाकियों के कंपैरेटिवली उन्हीं के लेवल की रहती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक ब्रांड अच्छा है, सारे ब्रांड्स ही अच्छे हैं। अच्छा, आयुर्वेदिक ब्रांड में लोगों को लगता है कि जिस ब्रांड का नाम ज़्यादा है, मार्केटिंग ज़्यादा है, पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, वो सबसे अच्छा होगा, बाकी हल्के होंगे। पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, किसी भी ब्रांड के अच्छे प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ ब्रांड सजेस्ट करता हूँ। जैसे कुछ अच्छे ब्रांड्स मेरे अकॉर्डिंग है बैद्यनाथ, पतंजलि, डाबर, ये ज़्यादा पॉपुलर है। और फिर धुत पापेश्वर, नागा अर्जुन, ये दोनों ही साउथ इंडियन ब्रांड्स है। निटको, इनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। आपको अगर अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं है तो आप इनमें से कोई चूज करके ले सकते हैं। अब मैं आपको 2 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी इकोनॉमिकल है और इफेक्टिव भी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये पतंजलि का है, इसका नाम है आरोग्यवटी। ये 3 इंग्रेडिएंट से बना है, गिलोय, तुलसी और नीम। महंगा भी नहीं है, सिर्फ 60 रुपए की बोतल है, गोलियों की फॉर्म में है और इसमें तकरीबन 80 गोलियां है। रोज आप 1 से 4 गोलियां ले सकते हैं। आप चाहे तो गिलोय, तुलसी, आंवला के अलग अलग प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपने यही लेना है। इस प्रोडक्ट का फायदा है आपके घर में कोई मेड वगैरह आती है तो आप अपनी तरफ से उसको एक आरोग्यवटी की बोतल दे सकते हैं। उसकी हेल्थ सही रखना भी जरूरी है ताकि आपके घर का काम अच्छे से चलता रहे और वो बाहर से इन्फेक्शन लेके ना आए। ये प्रोडक्ट इफेक्टिव भी है और सस्ता भी है। अब दूसरे प्रोडक्ट की तरफ गौर करते हैं। ये दूसरा प्रोडक्ट भी पतंजलि का ही है, इसका नाम है शिलाजीत रसायन वटी। ये भी गोलियों की फॉर्म में है और 60 गोलियों की बोतल सिर्फ 35 रुपए में आपको मिल जाएगी। अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटी अच्छी है। इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स है, शिलाजीत, अश्वगंधा, भूमि आंवला और त्रिफला। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, मेल फीमेल्स दोनों ले सकते हैं, टीनेजर्स भी ले सकते हैं। पर यह ध्यान रखें इसको थोड़ा कम ले, 1-2 गोलियां ही रोज ले, इससे ज्यादा नहीं। इनको अलग अलग भी ले सकते हैं। अलग से लेते हैं तो भी ध्यान रहे कि क्वांटिटी कम ही ले। जैसे अश्वगंधा चूर्ण लेते हैं तो 1/4 चम्मच पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। वैसे इसकी रिकमेंडेड डोज आधा चम्मच या 1 चम्मच तक भी जाती है।
पर ऐसा ना सोचे कि ज्यादा लेने से ही फायदा होगा, कम लेना भी पूरा इफेक्टिव है। आप चाहे तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी ले सकते हैं। और साथ ही अगर आपने ये सुन रखा है कि शिलाजीत और अश्वगंधा तो सेक्स के लिए होती है, तो भूल जाइए उस बात को, ऐसा नहीं है। शिलाजीत वास्तव में सिर्फ एक नेचुरल मिनरल सप्लीमेंट है, जो 85 तरह के मिनरल्स का नेचुरल मिक्सचर होता है। इसके अलावा इसमें कुछ अलग से नहीं डाला जाता। ये आपकी बॉडी में किसी भी मिनरल की कमी को पूरा करता है और इसलिए इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अब फ्रेंड्स, इन दो फैक्टर्स के बाद हम तीसरे फैक्टर्स की तरफ भी ध्यान देते हैं। इस थर्ड फैक्टर को मैं सपोर्टिंग फैक्टर्स की कैटेगरी में रखूंगा। आइए देखते हैं। फिर हम तीसरे और लास्ट फैक्टर की तरफ आते हैं, सपोर्टिंग फैक्टर्स। ये मेन फैक्टर्स नहीं है, पर एलोपैथिक दवाइयों से दूर रहना और इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स लेना, इन दो मेन फैक्टर्स के साथ अगर हम इन सपोर्टिंग फैक्टर्स का भी ध्यान रखें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या है वो सपोर्टिंग फैक्टर्स? जैसे कि रोज एक अच्छी नींद लेना, 6 से 8 घंटे सोना, कुछ योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या किसी भी प्रकार का वर्कआउट करना, कार्डियो हो, वेट ट्रेनिंग हो, तो ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही बिल्कुल घर में बंद ना रहे कोरोना के डर से, रोज 5-10 मिनट धूप और बाहर की फ्रेश एयर भी ले, चाहे आप अपनी बालकनी से ही ले, अपने घर की खिड़कियों से ही ले, घर में वेंटिलेशन रखे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपको इतना ही कहूंगा कि मुझे पूरा विश्वास है अगर इन 3 फैक्टर्स को जो आपको इस वीडियो में बताए, इनको फॉलो करें तो कोरोना से मरने का तो कोई चांस नहीं है, कोरोना होने का भी चांस बहुत कम हो जाएगा। तो सावधानी बरते, पर कोरोना के खौफ में ना जिए। बस दोस्तों, जय हिंद।